हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी अच्छे से करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 9 सौर समीकरण। तो सौर समीकरण आइडेंटिटीज। तो आइए देखते हैं। तो दो पदीय व्यंजकों के गुणा से संबंधित अभ्यास का हल करते हुए फातिमा ने सोचा कि अगर दोनों द्विपदीय व्यंजक के प्रथम एवं द्वितीय पद अलग अलग ना होकर एक ही हो तब क्या होगा। क्या इन्हें गुणा करने पर कोई नया परिणाम प्राप्त होता है, जैसे x प्लस वाई का गुणा x प्लस वाई के साथ किया जाए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द्विपदीय व्यंजकों से गुणा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे द्विपदीय व्यंजक x प्लस वाई का गुणा x प्लस वाई से कर रहे हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो x प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस वाई, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लिखते हैं। पहला ब्रैकेट का पहला पद क्या है, एक्स है, तो उसको ये लिख दिए। फिर दूसरे ब्रैकेट को वैसे ही लिख देते हैं जैसे है वैसे, ये हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाई लिख दिए, फिर दूसरे ब्रैकेट का वही उतार दिए। फिर एक्स का एक्स से किए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का वाई से किए तो क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। फिर x का इतना का हो गया। अब y का करेंगे, y का x है तो वाई एक्स, फिर y का y से तो वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर है ये तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ये वाई एक्स है तो इसको एक्स वाई लिख दिया और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई क्या है, बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये इसका हल ये ज्ञात हो गया। अब आगे और देखते हैं इसी तरीके से। तो r प्लस एस और r प्लस एस, तो यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पर चर क्या था, x और y था, यहाँ r और s है, दोनों का मल्टीप्लाई जैसे इसमें किए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी कर दिए हैं। तो r का r प्लस एस से, फिर s का r प्लस एस से, तो जैसे ये हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस आर एस प्लस एस आर प्लस एस स्क्वायर, ये हो गया। और आर एस और एस आर दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, आर एस इसको लिख सकते हैं, एस आर को भी आर एस। तो आर एस 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2RS, और ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एस स्क्वायर का एस स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों को हल कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई चरों में भी और आर प्लस एस चरों में भी सेम पदों का, यानी कि एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई से और आर प्लस एस का आर प्लस एस से ही कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, दोनों में यहाँ एक्स था पहले तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसमें आर था पहले तो क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। फिर क्या आया 2xy, तो यहाँ क्या आ गया 2RS आ गया, और यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो यहाँ एस स्क्वायर आ गया, यानी कि समान आ रहा है, बस चर अलग है और घात और गुणांक क्या है वही है। तो इस तरीके से जो बीजीय व्यंजक को गुणा करते हैं तो इसे सौर समीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सौर समीकरण क्या होता है, सौर समीकरण बीजीय व्यंजकों का एक विशेष गुणन संबंध होता है जो चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, उसे सौर समीकरण कहते हैं। तो सौर समीकरण क्या है, बीजीय व्यंजकों का एक विशेष संबंध होता है गुणन के रूप में, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में, और चर के प्रत्येक मान, चर का कोई सा भी मान रखें तो प्रत्येक के लिए क्या होता है, सत्य होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होगा। जैसे एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक सौर समीकरण है, तो ये याद रखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, पहला पद के स्क्वायर है, फिर क्या आया है 2 इंटू पहला पद मल्टीप्लाई दूसरा पद प्लस बी स्क्वायर।
तो यह क्या है, बीजीय व्यंजकों का एक गुणन में विशेष संबंध है। इसमें ए और बी, चर ए और बी है, तो इसका कोई सा भी मान रखें तो लेफ्ट में रखेंगे और राइट में रखेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। यदि बराबर आएगा तो क्या होगा, सर समीकरण है। लेफ्ट हैंड में ए और बी का मान कोई सा भी रखें तो इसको हल करेंगे तो जो मान आएगा वो, और राइट हैंड में भी ए और बी का मान रखेंगे, जो मान आएगा वो, दोनों यदि इक्वल होगा तो क्या होगा, यह सौर समीकरण होगा। तो यह एक सौर समीकरण है, इसमें रखेंगे तो बराबर ही आएगा। जैसे 1 रखेंगे इसमें तो 1, ए का मान 1 रखेंगे, बी का मान भी 1 रख रहे हैं, माना कि कोई भी मान रख सकते हैं। तो ए का मान 1, बी का मान 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, और 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड का मान कितना आ गया 4। अब इधर भी रखेंगे तो 1 के स्क्वायर तो 1 आएगा, प्लस 2ab इसका मान 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आएगा यहाँ। और बी स्क्वायर का, बी का मान भी 1 रख रहे हैं तो इसका मान भी 1 आएगा। तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो क्या आ गया 4। तो दोनों तरफ बराबर आ गया 4। तो ये इस तरीके से ये सौर समीकरण है। तो ये पहला सौर समीकरण है, तो ये याद रखेंगे। और उसी तरीके से और एक सौर समीकरण होता है, याद रखेंगे। ये एक सौर समीकरण और एक होता है दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक होता है। वैसे तो पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये 3 सौर समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला सौर समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बस दूसरा में यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो केवल यहाँ पर बस माइनस आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये 3 सौर समीकरण है, तो इसी को पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है 3x + 4y का होल स्क्वायर को सौर समीकरण की सहायता से हल कीजिए। तो हम जानते हैं कि इसको हल करना है सौर समीकरण की सहायता से। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी रूप में है ये सौर समीकरण अभी देखें हम लोग। तो a की जगह यहाँ क्या है 3x है और b की जगह क्या है 4y है। तो 3x + 4y की तुलना a + b का होल स्क्वायर से करने पर a इक्वल टू क्या है 3x है ये, और b इक्वल टू इस b की जगह क्या है 4y है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये हो गया इतना। अतः 3x + 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट हैंड था तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें a और b का मान रख देंगे राइट में। तो a का मान कितना है, a का मान ये 3x है तो इसमें 3x रखेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, प्लस 2 तो यहाँ पर भी 2, a का मान कितना है 3x है तो 3x रख दिए, और b का मान कितना है 4y तो ये 4y रख दिए, फिर प्लस लगाएंगे तो ये प्लस लगा दिए, और b का मान कितना है 4y तो 4y का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर 3 का भी है और x का भी है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, यानी कि 3 × 3 इज इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई फिर 4 से, तो कितना आ जाएगा 24, ये हो गया x और y, ये हो गया। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और y का भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी एग्जाम्पल 2 और 3 पढ़ लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 है 101 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 101 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 101 को क्या लिख सकते हैं 100 + 1 लिख सकते हैं, और पूरे में स्क्वायर लगा था तो पूरे के पावर 2 लगा दिए यानी कि स्क्वायर। अब इसकी तुलना, तो ये फिर से a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a की जगह क्या है 100 और b की जगह 1 है। तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि पूरे के घात 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से करने पर, तो a इज इक्वल टू यहाँ देख रहे होंगे तो a इस तरफ है, ये ऐसे ही है
तो ए के जगह क्या है यहाँ 100 प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, बी की जगह क्या है 1, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 1, तो आता है 101 इज इक्वल टू 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें मान रख देंगे, ए का मान 100 और बी का मान 1, तो ये रख दे रहे हैं। तो 100 के स्क्वायर हो जाएगा 2 का 2, ए का मान 100 और बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, 100 का स्क्वायर है तो 100 का यहाँ पावर 2 है तो 100 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 से नहीं करना है, जैसे यहाँ पर 100 स्क्वायर है तो 100 मल्टीप्लाई 2 ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ जितना भी स्क्वायर लग रहा था उतने बार 100 का मल्टीप्लाई करना है 2 बार, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसा करना है। अगर 3 रहता तो फिर से मल्टीप्लाई 100 हो जाता है ऐसा, ना कि 3 से मल्टीप्लाई, तो कर दिए तो कितना आ गया ये 10,000, फिर 2 का मल्टीप्लाई 100 से 200 और 1 से किए 200 का तो 200, 1 का स्क्वायर 1, तो सबको प्लस कर दिए तो ये 10,201 आ गया। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। अब आगे है उसी तरीके से अब ये माइनस वाला शॉर्ट समीकरण, जैसे मैं अभी पहले बताया आप लोगों को, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो इसी की सहायता से क्वेश्चन हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 5, तो उदाहरण नंबर 5 है 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर सौर समीकरण की सहायता से हल कीजिए। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है, तो ये माइनस वाला है तो ये है लेफ्ट में उसी तरीके से है, तो राइट इसका विस्तार क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर की तुलना a माइनस बी का होल स्क्वायर से करने पर, तो इससे करेंगे तो a के जगह यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये a के जगह क्या है 3x है और b के जगह 8y है और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो a का मान 3x b का मान 8y, तो फिर इसमें रख देंगे क्योंकि इसका विस्तार क्या होता है ये होता है, तो इसमें a के जगह क्या रखेंगे 3x और b के जगह 8y रख देंगे, तो रख देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस 2ab, तो ये 2 का 2, a का मान 3x और b का मान 8y ये हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 8y का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसको वर्क कर देंगे तो 3 का भी स्क्वायर लगेगा x का भी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 8 से तो 48, एक्स का वाई से, तो इसका पावर प्लस नहीं होगा क्योंकि अलग अलग चर हैं, अगर समान चर रहता तो क्या होता पावर प्लस होता, तो ये एक्स वाई हो गया और 8 वाई, तो 8 का भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, वाई का स्क्वायर वाई, ये हो गया। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो उसी तरीके से उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। अब आगे है सौर समीकरण 3, तो ये याद रखेंगे सौर समीकरण 3। तो सौर समीकरण 3 क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है। तो ये भी मैं बताया आप लोगों को पहले, तो ये याद रखेंगे। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 है 7x प्लस 2y फर्स्ट ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में है 7x माइनस 2y को सौर समीकरण की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ क्या है 7x प्लस 2y फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में है ये 7x माइनस 2y की तुलना a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इससे करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं a के जगह क्या है 7x है और b के जगह क्या है 2y है, बस इस सेकंड ब्रैकेट में भी उसी तरीके से, बस यहाँ बीच में माइनस है। तो ये हो गया a की जगह 7x b की जगह 2y, तो इसमें अब मान रख देते हैं। इसमें a की जगह 7x स्क्वायर था तो स्क्वायर और माइनस का माइनस और b की जगह 2y के स्क्वायर, इसको सरल कर देंगे तो 7 के स्क्वायर 49, x का स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ 2 का में भी लगेगा स्क्वायर तो 4 आएगा, y में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से
बनाना है। तो ये 3 सौर समीकरण है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो एग्जाम्पल नंबर तो ये 10 बना के देख लेंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, सौर समीकरण के प्रयोग से 52 × 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सौर समीकरण के प्रयोग से। तो 52 × 48 इज इक्वल टू 52 को क्या लिख सकते हैं, 50 + 2 लिख सकते हैं, और 48 को 50 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 में 2 प्लस करेंगे तो 52 आएगा, और 50 में 2 माइनस करेंगे तो 48 भी आएगा। तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, a + b फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में a - b इज इक्वल टू a² - b² से तुलना करने पर तो उस रूप में हो गया है ये। तो a की जगह क्या है 50 और b की जगह क्या है 2। तो a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 2। तो इसमें रख देंगे। लेफ्ट हैंड तो ये है और राइट हैंड ये है समीकरण का, यानी कि सौर समीकरण का। तो इसमें रख देते हैं a का मान 50 यानी कि 50² और b का मान 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सरल कर देंगे। 50² है तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना है, क्या करना है, 50 में स्क्वायर लगा तो 50 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 50 × 50 फिर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इतना, फिर इसका ये माइनस कर दिए तो 2496। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए आप प्रश्नावली देखते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 उपयुक्त सौर समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है उपयुक्त सौर समीकरण का उपयोग करके। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोग बनाएंगे, ये होमवर्क में रहेगा, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 1 है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 भी वैसे ही है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, ये आप लोग का होमवर्क है, तो इसको आप लोग बनाएंगे जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 1 का 2 नंबर है। तो क्या था 2/5m + 3/4 ये था फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में था 2/5m + 3/4, तो इसमें भी वही था। तो इसको हल करना है। तो हल तो सौर समीकरण तो सौर समीकरण क्या पढ़े थे 1 से, क्या था a + b और a + b ये था इज इक्वल टू क्या होता है a² + 2ab + b², ये पढ़े थे हम लोग। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि सेम जो है वो का मल्टीप्लाई है, तो उसका विस्तार भी यही होगा, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। तो ये यहाँ नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया हूँ। तो ये हो गया। तो अब इसी में रख देंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देख रहे होंगे a इज इक्वल टू क्या है 2/5m है, तो यहाँ 2/5m, और b इज इक्वल टू क्या है, b का मान क्या है 3/4 है, तो 3/4, तो ये हो जाएगा। तो इससे तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 2/5m + 3/4, फिर इधर 2/5m + 3/4, ये है। तो इसका मान तो इसमें रख देंगे। a की जगह क्या रखेंगे 2/5 और b की जगह 3/4 रख देते हैं। तो इज इक्वल तो रखते हैं इसमें ये सौर समीकरण में a² यानी कि क्या होगा 2/5m का स्क्वायर, 2/5 यहाँ पर m का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। प्लस ये 2 है तो 2 लगाएंगे, a का मान कितना है 2/5, तो 2/5 × m, फिर b का मान क्या है 3/4, ये हो जाएगा। फिर प्लस, तो ये प्लस था तो प्लस लगाएंगे b² यानी कि 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से आगे इसको
वर्ग को हटा देंगे, तो वर्ग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 2 इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अगर एक बार लिख देता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर ऐसा लगेगा, फिर m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/5 m इंटू 3/4, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ये तो 2 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 2 × 2, एक बार पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, फिर आगे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ 5 × 5 ऐसा लिखेंगे, फिर m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/5 m इंटू 3/4 प्लस 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3, और 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4। ये हो गया, इतना समझ गए। फिर आगे इसको सरल कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25, अब m स्क्वायर है तो m स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से जो जो कट सकता है उसको कटा देना है, तो यहाँ से 2 से ये 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, ऐसा हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 3, और ये नीचे 5, और ये m प्लस, अब यहाँ पर 3 × 3 यहाँ नहीं कटेगा, तो 3 × 3 9, और नीचे 4 × 4 16, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त सौर समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सौर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है x-5 और x-5, तो इसका भी इसी तरीके से करना है, बस यहाँ पर माइनस वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को। तो हल नंबर 2, तो हल नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या था, x-5 फिर x-5, तो ये था। तो सौर समीकरण से हल करना है, तो सौर समीकरण a माइनस b फिर a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका विस्तार क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो अब इससे तुलना करेंगे से, यहाँ से तुलना करने पर तो ए के जगह क्या है, यहाँ पर x है, ए के जगह क्या है x है, यहाँ पर ये देख रहे होंगे a माइनस बी, तो a के जगह क्या है x है, और b के जगह क्या है 5 है, 5। तो अब इसमें रख देंगे मान, जहाँ जहाँ a है वहाँ x रखेंगे और b की जगह 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा x-5, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी x-5 इज इक्वल, इसमें रखेंगे a का मान x है तो x का स्क्वायर लगेगा माइनस 2, a का मान x और b का मान 5, तो इसमें रख रहे हैं। अब प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10 आएगा, x है तो x, यहाँ 5 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 × 5 तो 25, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन ये आप लोग बना के देखेंगे बाकी क्वेश्चन को। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला क्वेश्चन है 4x + 5, सेकेंड ब्रैकेट में है 4x - 5। तो ऐसा एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हैं, तो ये भी आप लोग बना के देखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है x/2 + y/3
फर्स्ट ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में है x/2 माइनस y/3। तो ये है तो की तुलना सौर समीका। तो एक सौर समीका क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या है प्लस में है और दूसरे ब्रैकेट माइनस में है। तो सौर समीका a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। से करने पर तो इससे तुलना करेंगे तो a प्लस बी है और a माइनस बी, तो इसी रूप में है। यहाँ पर a की जगह क्या है x/2 और b की जगह क्या है y/3। तो यहाँ भी क्या है, a की जगह x/2 है और y की जगह b की जगह y/3 है, बस यहाँ पर माइनस है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। करने पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2। तो a का मान क्या है यहाँ x/2 है और b की जगह क्या है y/3 और b इज इक्वल टू y/3 तुम रख देंगे इसमें। तो इसलिए क्या हो जाएगा x/2 प्लस y/3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x/2 माइनस y/3 इज इक्वल क्या हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात x/2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये b स्क्वायर अर्थात y/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर और 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 आएगा, फिर माइनस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर और 3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 के स्क्वायर अर्थात 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का ही 1 का ये सेकेंड, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।